जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूपा स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित प्रश्न को। जितने सारे प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और उसमें से आप लोग को एक सही करना है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि उत्तर में जो है झारखंड के उत्तर में बिहार है, बिल्कुल सही है। झारखंड के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, ये गलत है। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य झारखंड के दक्षिण में है। आगे देखते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों हैं, तो इसमें यूपी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी याद कर लेंगे। इसका मतलब हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। 3 को उपराजधानी बनाया गया 4 ऑप्शन में से, और इनमें से एक बताना है कि जो इसमें से शामिल नहीं है। तो पहला है चाईबासा, ऑप्शन ए चाईबासा है। ऑप्शन बी कोडरमा है। ऑप्शन सी मेदिनीनगर है। ऑप्शन डी गेवटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जो है सो उपराजधानी, इसमें 4 ऑप्शन में से कोडरमा को उपराजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है। और कोडरमा से संबंधित कुछ देख लीजिए। कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। और कोडरमा में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कोडरमा में है। और कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह को उपराजधानी का दर्जा दिया गया है और कोडरमा को उपराजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका मतलब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है 79,827। ऑप्शन बी है 79,714। ऑप्शन सी है 78,284। और ऑप्शन डी है 80,324। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79,714। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसको बताना है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है। राज्य का गठन करने के बाद निर्मित किया गया पहला जिला जो है वो सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां का स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। और लातेहार की स्थापना कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। लातेहार की स्थापना 4 अप्रैल 2001 को की गई थी, इसको याद रखना है। 4 अप्रैल 2001 की स्थापना लातेहार को की गई थी। और सरायकेला खरसावां की स्थापना जो है 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। इसका मतलब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला राज्य कौन सा था, तो सरायकेला खरसावां। आगे देखते हैं। आगे है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसको बताना है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2009। 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं, मतलब कितने सेंट्रल जेल हैं। सेंट्रल जेल कितने हैं झारखंड में राज्य में, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जो है वो केंद्रीय कारा हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं, तो बताना है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32 जनजाति निवास करते हैं हमारे झारखंड राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, इसको बताना है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए कोडरमा, दूसरा है चतरा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा जो है झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा चतरा। आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, इसको बताना है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, बताना है।
झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल जो है कौन बताना है। ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है कोल्हान, ऑप्शन सी है संथाल परगना, ऑप्शन डी है उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हान। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कोल्हान है। और झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल हैं। 4 यहाँ पे है, एक दक्षिणी प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। यानी कि झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल है। आज यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर कोल्हान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, इसको बताना है। तो झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है संथाल परगना, ऑप्शन डी है कोल्हान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं उसको भी देख लीजिए। जिला का नाम मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है रामगढ़, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा। फिर से देख लीजिए 7 जिले कौन कौन से हैं। सो रामगढ़ हो गया, आपका बोकारो हो गया, चतरा हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया और कोडरमा हो गया। ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। इसको बताना है कि झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है लातेहार, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू में 21 प्रखंड हैं। कितने 21 प्रखंड हैं, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा क्या है उसको बताना है। तो झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा जो है, ऑप्शन ए है खोरठा, ऑप्शन बी है पंचपरगनिया, ऑप्शन सी है अंगिका, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है वो झारखंड की दूसरी राजभाषा के दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसको बताना है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है उसको बताना है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है संथाली, ऑप्शन सी है बंगला, ऑप्शन डी है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे झारखंड की छावनी बोर्ड अवस्थित कहाँ है, इसको बताना। झारखंड की छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है मेदिनीनगर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ में झारखंड की छावनी बोर्ड अवस्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1940 में की गई थी। छावनी बोर्ड की स्थापना जो कि रामगढ़ में, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है उसको बताना है। तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। वही रामगढ़ जो है, रामगढ़ में एक छावनी बोर्ड की स्थापना जो कि 1940 में की गई थी, यही झारखंड का एक मात्र छावनी बोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या कितनी है उसको बताना है कि झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 है, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, इसको बताना है। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन ए है 15 नवंबर 1879 को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1979 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1989 को, ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 1899 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर
1979 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, झारखंड राज्य के नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 1979 को। आगे देखते हैं, आगे है कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र है? झारखंड में कौन सा एक अधिसूचित क्षेत्र है उसका बताना है। ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है मेदिनीनगर, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमशेदपुर, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, इसको बताना है। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 37, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, इसको बताना है। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। झारखंड में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 9 नगर निगमों की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है 31,740, ऑप्शन बी है 32,620, ऑप्शन सी है 33,845, ऑप्शन डी है 30,290। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 32,620, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो 32,620। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, इसको बताना है कि झारखंड में वर्तमान में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 263, ऑप्शन सी है 264, ऑप्शन डी है 265। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 263, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड में राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 263। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, इसको बताना है कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें अनुमंडलों की संख्या जो थी 33 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, इसको बताना है। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन डी है 47। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या अभी 45 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या थी कितनी थी? जिस समय झारखंड निर्माण हुआ था उसमें झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी उसको बताना है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। और अभी कितने जिले हैं? अभी 24 जिले हैं। तो 6 जिलों का निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, इसको बताना है। तो झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। प्रमंडल कितने हैं? 5। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित है। फिर से देखिए, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो एससी के लिए जो आरक्षित की गई है वो कितने हैं? तो 1 सीट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। एक जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए कितने हैं? तो एसटी के लिए जो है वो 5 हैं। और अनुसूचित के लिए कितने हैं? तो वो हो जाएंगे 8। अब टोटल हो जाएगा 14। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14। उसमें से एससी 1 हैं, एसटी 5 हैं और अनुसूचित जाति जो है वो 8 हैं। टोटल हो गया 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। मतलब एसटी के लिए पूछ रहा है कि लोकसभा में कितने एसटी के लिए आरक्षित है। तो एसटी के लिए आरक्षित है कितने?
तो 5। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 5। एसटी के लिए 5 आरक्षित है। और एससी के लिए कितने हैं? एससी के लिए 1 है। एसटी के लिए कितने हैं? तो एसटी के लिए 5 हैं। और जनरल के लिए कितने हैं? तो 8 हैं। टोटल हो गया 14। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बस क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। उसमें से एससी के लिए कितने हैं? 1। एसटी के लिए कितने हैं? तो 5। और नारक्षित जो जिसको जनरल बोलते हैं, इसको कितने हैं? तो 8। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? बताना है कि झारखंड में विधानसभा में कितने का निर्वाचन होता है, कितने का चुनाव होता है। ऑप्शन ए है 79, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 82। तो निर्वाचन जो होता है वो 81 सीटों के लिए निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। और टोटल अगर पूछा जाए तो 82 होता है, एक एंग्लो इंडियन होता है। चुनाव 81 पे होता है, एक एंग्लो इंडियन होता है। टोटल अगर पूछा जाएगा कि विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 82। और निर्वाचित का बात किया जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसको बताना कि विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है झारखंड में। पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82 और चौथा है 83। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82। 81 का निर्वाचन होता है और एक एंग्लो इंडियन होता है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पूछा है कि टोटल कितने विधानसभा में होते हैं, तो इसका हो जाएगा 82, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसको बताना है कि झारखंड के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रवि रंजन, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन सी है हरीश चंद्र मिश्र, ऑप्शन डी है अनिरुद्ध बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ऑप्शन ए है सीपी सिंह, ऑप्शन बी है सरयू राय, ऑप्शन सी है रघुवर दास, ऑप्शन डी है बाबूलाल मरांडी। तभी झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? अभी वर्तमान में जो है झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है स्टीफन मरांडी, ऑप्शन बी है चंपई सोरेन, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ महतो और ऑप्शन डी है दिनेश उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो जो है वो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। और रविंद्रनाथ महतो किस पार्टी से हैं? तो जेएमएम पार्टी से हैं। और कहाँ से हैं? नाला से हैं। ये नाला कहाँ पड़ता है? तो जामताड़ा में पड़ता है। फिर से देख लीजिए, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष झारखंड के कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो कहाँ से जीते हुए हैं? नाला से जीते हुए हैं। और किस पार्टी से हैं? तो जेएमएम से हैं। और ये जामताड़ा में है। नाला कहाँ? जामताड़ा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड राज्य में अभी तक कल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो उसको बताना है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। कौन कौन से हैं वो व्यक्ति का नाम भी सुन लीजिए, बता देता हूँ। पहला सुनिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। ये 6 व्यक्ति हैं जो अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर से देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास। ये 6 व्यक्ति हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने हैं? तो 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने हैं। अभी जो हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कितने नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कितना है? तो झारखंड में जो अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कितने नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखते हैं। आगे है झारखंड के राज्यपाल के क्रमानुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम कौन सा है। तो बताना है कि झारखंड के जो वर्तमान में अभी द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं वो कितने नंबर के हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। अभी द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो क्रम में कितने हैं, तो 9 नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, इसको बताना है। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 78,722 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 77,922 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 76,822 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 75,722 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77,922 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 77,922 किलोमीटर झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 2.72%, ऑप्शन बी है 2.62%, ऑप्शन सी है 2.52%, ऑप्शन डी है 2.42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। फिर से देख लीजिए, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। और जनसंख्या में अगर पूछा जाएगा कि भारत में जनसंख्या में राज्य में झारखंड का कितना है, तो हो जाएगा 2.72। और वन में अगर पूछा जाएगा तो 29.55%। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उसको बताना है। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में जो रैंक है राज्यों में वो 15वां नंबर पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, इसको बताना है। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा है, तो झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य है। चलिए और बता देता हूँ। पूरब में अगर पूछा जाए तो पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है। और उत्तर में अगर पूछा जाए तो बिहार है। और दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। और पश्चिम में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पूरब में पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और उत्तर में पूछा जाएगा तो बिहार, और दक्षिण में पूछा जाएगा तो हो जाएगा उड़ीसा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।